पितृदोष कुंडली योग यानी कि जन्म पत्रिका में आपके पितृदोष का योग बन रहा है। पितृदोष के लक्षण, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं, श्राद्ध के महत्वपूर्ण बातें, श्राद्ध के लिए उचित बातें और श्राद्ध विधि और श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन हैं, पितृदोष के कारण क्या होते हैं, श्राद्ध क्रम में कुछ विशेष बातों का क्या ध्यान रखा जाता है मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। श्राद्ध पक्ष पितृ ऋण मुक्ति मार्ग क्या है और आप कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण में लिखा गया है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध क्रम के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यही अवधि पितृपक्ष के नाम से जानी जाती है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते हैं। आत्मा जब तक अपने परम प्लस आत्मा से संयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध क्रम में संतुष्टि मिलती है। शास्त्रों में देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी कहा गया है। यही कारण है कि देव पूजन से पहले पितर पूजन किए जाने का विधान है। अब चलिए जानते हैं कि श्राद्ध क्रम में कुछ विशेष बातें कौन कौन सी है और क्या ध्यान रखा जाता है। जैसे जिन व्यक्तियों की सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, उनका श्राद्ध केवल पितृपक्ष के त्रयोदशी अथवा अमावस्या को किया जाता है। जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु यानी कि दुर्घटना, सर्पदंश, हत्या, आत्महत्या आदि हुई हो, उनका श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही किया जाता है। सुहागिन स्त्रियों का श्राद्ध केवल नवमी को ही किया जाता है। नवमी तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम है। सन्यासी पितृगणों का श्राद्ध केवल द्वादशी को किया जाता है। पूर्णिमा को मृत्यु प्राप्त व्यक्ति का श्राद्ध केवल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा अथवा आश्विन कृष्ण अमावस्या को किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध केवल आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। पितृदोष के कारण के बारे में जानेंगे। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्माननीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध न करने से, उनके निर्मित वार्षिक श्राद्ध न करने से पितरों का दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष का कारण हो सकता है मित्रों। चलिए अब पितृदोष कुंडली योग के बारे में जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे अनेक प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती है, यानी कि परेशानियों के साथ उनको हानियां भी होती है। घर में कलह, अशांति रहती है, रोग पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ती हैं, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, संकट, अनहोनियां, अमंगल की आशंका बनी रहती है, घर में धन का अभाव भी रहता है, अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है, जिनके भी कुंडली में पितृदोष योग है। ठीक है, अब चलिए पितृदोष के लक्षण के बारे में मैं बात करता हूं। पितृदोष के लक्षण: घर में आय की अपेक्षा खर्च बहुत अधिक होता हो, घर में लोगों के विचार नहीं मिल पाते, जिसके कारण घर में झगड़े होते रहते हैं, अच्छी आय होने पर भी घर में बरकत नहीं होती, जिसके कारण धन एकत्रित नहीं हो पाता, संतान के विवाह में काफी परेशानियां और विलंब होता है, शुभ तथा मांगलिक कार्यों में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती है, अथक परिश्रम के बाद भी थोड़ा बहुत फल मिलता है, बने बनाए काम को बिगड़ते देर नहीं लगती। अब श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं।
पहला, नित्य। यह श्राद्ध के दिनों में मृतक के निधन की तिथि पर किया जाता है। नैमित्तिक, किसी विशेष पारिवारिक उत्सव जैसे पुत्र जन्म पर मृतक को याद कर किया जाता है। काम्य, यह श्राद्ध किसी विशेष मनौती के लिए कृतिका या रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। अब श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन हैं? कौन कौन श्राद्ध कर सकते हैं? पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सब पिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी हैं। पुत्र के न होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र के न होने पर विधवा स्त्री श्राद्ध कर सकती है। पत्नी का श्राद्ध व्यक्ति तभी कर सकता है जब कोई पुत्र न हो। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। अब श्राद्ध में महत्वपूर्ण बातें चलिए जान लेते हैं। अपराह्न का समय, यानी कि जो बातें आपको ध्यान देने योग्य है। अपराह्न का समय कुशा, श्राद्ध स्थली की स्वच्छता, उदारता से भोजन आदि की व्यवस्था और ब्राह्मण की उपस्थिति होनी चाहिए। ये श्राद्ध के महत्वपूर्ण बातें हैं। श्राद्ध के लिए उचित बातें। श्राद्ध के लिए उचित द्रव्य हैं तिल, चावल, जौ, जल, मूल यानी कि जड़ युक्त सब्जी और फल। 3 चीजें जो शुद्धिकारक हैं श्राद्ध में: पुत्री का पुत्र, तिल और नेपाली कंबल। 3 बातें प्रशंसनीय हैं श्राद्ध पक्ष में: सफाई, क्रोधहीनता और चैन, यानी कि हड़बड़ी और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध के लिए अनुचित बातें: कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो श्राद्ध में प्रयुक्त नहीं होते हैं: मसूर, राजमा, कोंदो, चना, कपित, अलसी, तीसी, सन, बासी भोजन और समुद्र जल से बना नमक। भैंस, हिरनी, ऊँटनी, भेड़ और एक खूर वाले पशु का दूध भी वर्जित है, पर भैंस का घी वर्जित नहीं है। श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष तुष्टिकारक माने जाते हैं। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में, दूसरे की भूमि में कभी नहीं किया जाता है। जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व न हो, सार्वजनिक हो, ऐसी भूमि पर श्राद्ध किया जा सकता है। अब चलिए जानते हैं श्राद्ध विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नान कर देव स्थान व पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीपकर व गंगा जल से पवित्र करें। घर आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मण से पितरों की पूजा एवं तर्पण आदि कराएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित करें। गाय, कुत्ता, कौवा व अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें, यानी कि अन्न निकालें। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। स्वास्थ्य वाचन तथा वैदिक पाठ करें और गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उनकी उन्नति होती रहती है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो के संदर्भ में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, और हो सके तो अपने मित्र, सगे संबंधियों को ये वीडियो आप शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन विदा लेने के पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि कोई भी अपडेट्स जो है आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडे, जय महाकाल।